एक छोटे से कस्बे में एक साधारण सा परिवार रहता है जो बहुत गरीब तो है, पर जब बात उनके बच्चों की आती तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पिता रमेश की घर के पास ही एक छोटी सी किराने की दुकान है। माँ सुनीता घर और सिलाई का काम संभालती है और कुछ पैसा कमा लेती है। उनके बच्चे हैं, बड़ा बेटा राजू और छोटी बेटी आरती। आरती बहुत समझदार और अपने माता पिता की बहुत इज्जत करती है, पर राजू हमेशा अपने घर की परिस्थिति से परेशान और चिड़चिड़ा रहता है और अपने माता पिता की इज्जत भी नहीं करता है। फिर एक दिन, भैया आप माँ पापा की बात क्यों नहीं सुनते हो? वे हमेशा हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और आप उनसे अच्छे से बात तक नहीं करते हो। उन्हें कितना दुख होता होगा। आरती, तुम हमेशा उनकी बातों में क्यों पड़ती हो और हमेशा मुझे ज्ञान मत दिया करो। मुझे बस अपने दोस्तों जैसा होना है। तुमने देखा मेरे दोस्तों को, वो कितने अच्छे से रहते हैं, कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। राजू गुस्से में वहां से चला जाता है और अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ जाता है। पर जब भी राजू अपने दोस्तों के साथ होता तो उसके दोस्त हमेशा महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगे मोबाइल और कभी महंगे होटल जाने की बातें करते और राजू भी उनकी बातों में आ जाता। फिर एक दिन, यार राजू, तू भी हमारे जैसा क्यों नहीं रहता? तेरे पास तो कितना सस्ता सा मोबाइल है, कोई अच्छा सा मोबाइल ले ले। एप्पल का मोबाइल ले ले, उसमें तो फोटो भी बहुत अच्छी आती है। यार घर वाले कभी नहीं समझेंगे। वो मोबाइल तो मुझे भी बहुत पसंद है, देखता हूं मुझे भी अच्छा मोबाइल लेना है। तभी राजू घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ कहाँ हो? सुनो ना माँ, मुझे एक अच्छा सा मोबाइल लेना है, दिला दो ना, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारा मोबाइल कितने का आएगा? ज्यादा का नहीं है माँ, यही कोई 1 लाख का। सुनीता पहले तो कुछ सोचती है, फिर अपने कान के झुमके बेचने का फैसला करती है और मन ही मन कहती है कि अगर मैंने राजू को मोबाइल दिला दिया तो शायद वो थोड़ा तो खुश होगा, और वैसे भी माँ बाप की खुशी तो बच्चों की खुशी में ही होती है ना। और हो सकता है कि वो हमसे अच्छे से बात करने लगे। सुनीता ने सालों की मेहनत से वो झुमके बनवाए थे, लेकिन अपने बच्चों की खुशी में अपनी हर खुशी कुर्बान कर देती है। वही तो माँ होती है। सुनीता झुमके बेचकर राजू को उसकी पसंद का मोबाइल दिला देती है, पर मोबाइल लेने के बाद राजू माँ की मेहनत की कोई कदर नहीं करता। भैया माँ ने कितनी मेहनत की होगी आपको वो मोबाइल दिलवाने में। माँ को धन्यवाद तो बोल दो। कैसा धन्यवाद? माँ पापा जो कर रहे हैं वो हमारे लिए ही तो कर रहे हैं। तुम अपना काम करो, मैं जा रहा हूं। मुझे अपने दोस्तों को मेरा नया मोबाइल दिखाना है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। एक दिन राजू अपने दोस्तों को घर पर बुला लेता है। तब सुनीता सोचती है कि बेटे के दोस्तों के लिए कुछ बना देती हूँ, राजू खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर सुनीता राजू के दोस्तों के लिए चाय और पकौड़े बनाकर ले जाती है। माँ को आते देख राजू थोड़ा नाराज सा दिखता है, पर कुछ बोलता नहीं। सुनीता के जाने के बाद राजू के दोस्त राजू से बोलते हैं, क्या यार राजू, तूने हमें चाय और पकोड़े खाने के लिए घर पर बुलाया है क्या? ये बहुत देसी है, इससे तो अच्छा होता कि हमें कैफे ही ले जाता। माँ, आप कभी मॉडर्न क्यों नहीं बनती?
हमेशा गरीबी ही क्यों दिखाती रहती हो? करा दी ना मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट, अब जाओ अंदर। राजू की बात सुनकर सुनीता दुखी होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। माँ, आप परेशान मत हो, आप रो मत। मैं प्रिया से बात करती हूँ, मैं सब संभाल लूंगी, बस आप रो मत। राजू के पिता सब जानकर भी चुप रहते थे, या शायद अपनी गरीबी के कारण कुछ बोल नहीं पाते थे। पर जब आज राजू ने अपने दोस्त के सामने अपनी माँ से इस तरह से बात की, तो रमेश चुप न रह सके और रात में अपने बेटे से बात करते हैं। बेटा राजू, आज तुमने अपनी माँ से किस तरह से बात की है, क्या तुम्हें पता है? आज तुम्हारी माँ का कितना दिल दुखा होगा। एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप भले ही कितने भी गरीब हो, पर अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं और अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं। उनका दिल कभी मत दुखा। भैया समझो पापा की बात, माँ पापा हमेशा हमारे लिए ही सोचते हैं, आप भी तो थोड़ा सोचो उनके लिए। हाँ ठीक है, पर मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अगले दिन सुनीता बीमार हो जाती है, पर फिर भी घर का सब काम करती है। माँ को बीमार देखकर आरती भी माँ की मदद करने लगती है, पर अभी भी राजू पहले जैसा ही था। उस पर पिता की बातों का जैसे कोई असर ही ना हुआ हो। माँ को बीमार देखकर भी वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है, इमोशनल। सुनीता के ज्यादा बीमार होने पर रमेश और आरती उसे अस्पताल ले जाते हैं, सैड। वहां पर डॉक्टर बोलते हैं, सुनीता को किसी बात की बहुत चिंता है। ये हमेशा कुछ सोचती रहती है, जिससे ये बीमार हो गई है। इन्हें आराम चाहिए, जितना हो सके इन्हें खुश रखिए और तनाव तो इन्हें बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस आराम कीजिए और खुश रहिए। भैया से भी मैं बात कर लूंगी ना। रमेश और आरती सुनीता को घर ले आते हैं, लेकिन राजू को देखकर ऐसा लगता था कि जैसे माँ के बीमार होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे ढूंढ रहा था। वो माँ के संदूक के पास जाता है। कुछ पैसे तो मिलते हैं, लेकिन साथ में मिलती है एक डायरी जो सुनीता हमेशा लिखा करती थी। राजू उस डायरी को पढ़ने लगता है। आज अपनी दवाई नहीं खरीदी, पैसे बेटे की फीस में लगाए। दवाई तो कल भी आ जाएगी। बेटे की फीस भरना जरूरी है। आज मैंने मेरी चांदी की पायल बेच दी। राजू आज 10 साल का हो गया। उसके लिए जूते और कपड़े जो लाने थे, राजू नए कपड़े और जूते देख के बहुत खुश हुआ। अगर हमारे बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे
तो हमारा कमाना किस काम का। आज अपने झुमके बेच दिए ताकि राजू को उसकी पसंद का मोबाइल दिला सकूं। हे भगवान, राजू और आरती को हमेशा खुश रखना। उन्हें कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। वो दोनों तो पहले से ही हमारे गरीब होने की सजा भुगत रहे हैं। हे भगवान, हमारे हिस्से की सारी खुशियां हमारे बच्चों को देना और उनके हिस्से के सारे दुख हमें दे देना। डायरी को पढ़कर राजू फूट फूट कर रोने लगा। भैया, अभी भी समय है, आप सही हो जाओ। माँ पापा से माफी मांग लो। माँ आपकी बहुत चिंता करती है, इसलिए माँ की तबीयत भी खराब है। चलो ना भैया। राजू और आरती माँ के पास आते हैं। राजू और आरती माँ के पास आते हैं और राजू रोते हुए माँ से माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कितनी बार आपको नीचा दिखाया, फिर भी आप मेरी सब इच्छा पूरी करती रही, मेरे बारे में सोचती रही। मुझे माफ कर दो माँ। बेटा, माँ कभी अपने बच्चे से नाराज रहती है क्या? तू तो मेरा चांद सा बेटा है। मुझे बहुत खुशी है कि तुझे अपने किए पर पछतावा है, पर कोई बात नहीं। चल अब चुप हो जा, तुझे भूख लगी होगी ना। माँ, भैया, आप दोनों को ऐसे साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भैया और माँ की बातें सुनकर आरती भी बहुत खुश होती है और सब मिलकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। पैसा और शोहरत तो मैं मेहनत करके कमा लूंगा, लेकिन माँ बाप का प्यार सबसे बड़ा तोहफा है। बच्चों, याद रखना, माँ बाप वो होते हैं जो अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं ताकि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। कभी भी उन्हें नीचा मत दिखाना, कभी भी ऐसे शब्द मत कहना जो उनके दिल को चीर दें, क्योंकि वो हर पल तुम्हारे लिए ही जीते हैं। माँ बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। उनकी हर धड़कन, हर दुआ बस तुम्हारे लिए ही होती है। और इसीलिए यूं ही नहीं कहा जाता, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं।